ऐसा कहो आप उसको, देखो एक अच्छी बात सुनाता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है वो चालू हो जाएंगे और उसकी बातें सुननी पड़ेगी। उसकी बातें सुनने से तो अच्छा है कि आप पहले, मैं एक अच्छी बात सुनाता हूँ और आप सुनाना चालू करो, फिर उसको भी इंटरेस्ट आने लगेगा, कहेंगे अच्छा फिर क्या हुआ, है ना। तो बात चेंज हो जाएंगी। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो अपना रोना ही रोएंगे ना, क्योंकि उनको तो अच्छी बात करना आता नहीं है। उनके पास जो होगा वही खोल के बैठेंगे। तो आपके पास कोई अच्छी बात है वो सुनाना चालू करो, हो सकता है कि उसके भी द्वंद के लिए उनको कोई उत्तर मिल जाए, उनको सॉल्यूशन मिल जाए। ये करना आरंभ करो। तो कभी कभी ढील छोड़नी पड़ती है, लेट गो करना पड़ता है, और कभी कभी उनकी बातों को खींचने के बजाय हम अपनी अच्छी बातें सुनाएं, अपना अच्छाइयों का पिटारा खोल करके बैठ जाए, तो उसका इसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो अपना पिटारा बंद रखेंगे, है कि नहीं। तरीका आना चाहिए बस। भगवान ने यही तरीका, अर्जुन का पहला अध्याय भगवान कुछ नहीं बोले, अर्जुन के सारे सवाल सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, लेकिन दूसरे अध्याय के बाद उसको बोलने नहीं दिया। फिर कहा चल मैं तेरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूं, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि बहुत मन भारी हो गया है, क्यों न मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ, उससे कुछ सॉल्यूशन लेता। तो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहने लगा, गुरुजी मेरा मन बहुत भारी हो गया है, बहुत टेंशन में आ गया है, मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो, ऐसी कोई विधि बताओ कि जिससे मैं फ्री हो जाऊं, ये बातें मेरे मन को बहुत परेशान कर रही है। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो हम चलते, पैदल चलते हैं। आश्रम नदी के किनारे था, तो नदी के किनारे 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 ऐसे पैदल चलने लगे। गुरुजी ने कहा मैं तेरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। कहा भले सुनाओ, मैं भी अच्छी बातें सुनना चाहता हूँ। तो गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहे, सुन करके ये व्यक्ति कहने लगा वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई, है ना, मन ही हल्का हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा था। फिर इतने में एक पत्थर बीच में आया, तो गुरुजी ने उसको पूछा ये पत्थर उठा सकेगा। कहा उठा लूंगा। कहा आश्रम में एक जगह हमें रखना है, ऐसे पत्थर की जरूरत है, तुम उठा करके ले चल सकते हो तो कहा उठा लूंगा। तो कहा चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अब गुरुजी तो अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, लेकिन अब वो आवाज ही नहीं आ रहा था। वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई, वाह गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा तेरा आवाज ही नहीं, कहाँ है तुम, देखा तो बहुत पीछे रह गया है। कहा तुम इतना पीछे कैसे रह गया, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं। तो उसने कहा गुरुजी ये पत्थर बहुत भारी है ना, तो इसीलिए आपके साथ कदम में कदम नहीं मिला पा रहा, इसलिए पीछे रह गए, तो आपकी बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही है, मैं कैसे बोलूंगा। गुरुजी ने कहा अच्छा फेंक दो उसको। फेंक दिया उसको। फिर गुरुजी के साथ हो गया, फिर गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे। फिर वो कहने लगा वाह गुरुजी बहुत अच्छी बात सुनाई। गुरुजी ने कहा पहुंच करके आश्रम, समझा। कहा क्या। कहा देखो जब तुम हल्का था, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता था तो तुम बड़ा खुश हो रहा था, जैसे ही वो बोझ उठाया, पत्थर उठाया, तेरे कदम भी पीछे हो गए। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था, तुमको सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जो बोझ उठाया हुआ था।
जैसे ही वो बोझ को फेंक दिया फिर हल्का हो गया, फिर अच्छी बातें सुन करके आनंद आने लगा। जीवन का अगर आनंद लेना है तो अंदर जो बोझ भरा है ना, इसकी बात उसकी बात उसकी बात उसकी बात, क्या करो? फेंक दो, निकाल दो, मारो इन सब बातों को। समझा? मारो इन सब बातों को, छोड़ो इन बातों को। गृहस्थी है, चलता रहेगा ये तो अंत तक। उसको लेकर के उठाकर थोड़ी चलना है। उठाकर चलेंगे तो क्या होगा? भारी भी हो जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें सुनाई भी नहीं देंगी, मन हल्का भी नहीं होगा, खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि बोझ उठाया है। जैसे ही उस बोझ को खाली कर देंगे, फेंक देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, हल्के हो जाएंगे, तो खुश हो जाएंगे और चारों तरफ से अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई देने लगेगी, बड़ी प्रसन्नता होने लगेगी, आनंद आएगा, जीवन जीने का भी आनंद आएगा। तो कोई अगर अपना पुराना पिटारा खोलता है, आप क्या करो? वो खोले उसके पहले कहो, मैं तुझे अच्छी बात सुनाता हूँ। और अच्छी बात सुनाना, दोनों खुश हो जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। तो वो फालतू बातें नहीं तो आपका मन भारी कर देंगे, दिमाग भारी हो जाएगा तो क्या होगा? सर दर्द हो जाएगा। तो ये तरीका है जीवन जीने का। यही तरीका भगवान ने अर्जुन को सिखाया, मारो इन सबको, अर्थात भूलो। रहना उधर ही है, उनके बीच में ही है, लेकिन तुम अपना प्रभाव, अपना सकारात्मक प्रभाव उन सबके ऊपर डालो। देखो वो तुम्हें कितना अच्छा मानने लगेंगे। देखो जो व्यक्ति अच्छी बात कहता है ना, उसके लिए लोग क्या कहते हैं? अरे जब भी इसके पास जाओ ना, कोई एक ऐसी इतनी अच्छी बात सुना देता है जो सारा टेंशन ही खत्म कर देता है। वो व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा या नहीं? हाँ, कैसा भी स्वभाव होगा, कहेंगे उसके अंदर 10 बातें है ऐसी, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि जब भी उसके पास जाकर के बैठो, वो इतनी अच्छी बात कह देता है और हंसा देता है, हल्का कर देता है, प्रसन्न कर देता है। तो ऐसे लोग सबको प्रिय होते हैं। आप कितना भी प्रिय बनने का प्रयत्न करो ना, ऐसे बनते नहीं है। जितना बनने का प्रयत्न करेंगे उतना हर कोई पहचान जाता है बनने की कोशिश कर रहा है नहीं अंदर में बनने। इसके बदले आप अच्छी अच्छी बातें सुनाना चालू करो, अपने आप सबके प्रिय होने लगेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं मेरा मन का बोझ हल्का हो। कोई ऐसी बात सुनाने वाला भी हो जो हमारे मन का बोझ हल्का करे, है कि नहीं? आप अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, देखो सबके प्रिय हो जाएंगे, सब आपको ये करेंगे, खुशी से आपको वेलकम करेंगे, आपको देख करके ही खुश हो जाएंगे, वाह आज कोई और अच्छी बात सुनने को मिलेगी, यही कहेंगे ना। तो इसीलिए मन के द्वंद्व को समाप्त करना है, खुद का भी और दूसरे का भी। यही तरीका भगवान ने गीता में सुनाया है अर्जुन को, और इस तरीके के माध्यम से आप खुशी खुशी अपना जीवन जियो, है ना? ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है? अच्छा, तो 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे।